अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं मौके पर, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको लगभग टॉप के पढ़ा दी गई, उससे रिलेटेड आज हम जो है न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि फार्मूला जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए, जैसे कि सबसे पहले हम आवेश पढ़ चुके हैं, तो कुछ प्रमुख सूत्र इसको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग चार्ज मीन्स आवेश पढ़े हैं। आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। Q इक्वल यानी Q इक्वल यानी जहां N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, आवेश पढ़े आप। इसके बाद हम लोग जो है धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़े हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा को I से व्यक्त किया जाता है। I इक्वल आप पढ़े हैं Q/T। ठीक, तो I इक्वल Q/T एम्पियर में, जहां Q क्या है, आवेश है, Q आवेश है, T जो है समय, आवेश प्रवाह की समय। और इसी फार्मूले को, क्योंकि आप Q की वैल्यू जानते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या I इक्वल Q का फार्मूला रख दीजिए NE/T। तो कभी कभी बच्चे चूंकि कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सभी फार्मूले आप जानते रहिए। I इक्वल NE/T। N का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, T समय। ठीक, और इसी से अब आप इसी फार्मूले पर देखिए, कभी कभी आवेश पूछ लेते हैं, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT भी जानते रहिए, Q इक्वल IT। ये आपका इस फार्मूले से निकला हुआ है। ठीक, तो ये विद्युत धारा आप पढ़ लिए हैं। इसके अलावा आप क्या पढ़े हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव को V से व्यक्त किया जाता है। V इक्वल W/Q। ठीक है, और यही हम कहें विद्युत ऊर्जा, चलिए इसको पहले, ये इसका मात्रक वोल्ट होता है,
विद्युत ऊर्जा भी आप पढ़ चुके हैं। हालांकि ये टॉपिक जो विद्युत ऊर्जा की हमने बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में ही बताया जाएगा, विद्युत धारा ऊष्मीय तथा उसके ऊष्मीय प्रभाव के बारे में, उसमें फिर से मिलेगा। लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड बात है इसलिए लिख दे रहे हैं। विद्युत ऊर्जा इसी को W से व्यक्त करते हैं। W इक्वल VQ आप पढ़ चुके, इतना जूल, ठीक। V विभव है, Q आवेश है, तो ये पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ओम का नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ओम का नियम। ओम के नियम से हम लोग V इक्वल IR, V विभव है, I धारा है और R विद्युत प्रतिरोध है, ठीक। जिनका संकेत हम नहीं लिख रहे हैं उनको आप मैंने लिख सकते हैं कि जैसे I क्या है, I विद्युत धारा है, R विद्युत प्रतिरोध है। तो इसी से आपको विद्युत प्रतिरोध की भी परिभाषा बताई गई है। विद्युत प्रतिरोध निकालने को आ जाए तो विद्युत प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। R इक्वल हो जाएगा V अपान I ओम, ठीक। तो ये फार्मूला ये हो गया। उसके अलावा हम लोग जो है एक विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता पढ़े थे। विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस टॉपिक को भी पढ़े हैं। तो विद्युत प्रतिरोध जो है उससे एक फार्मूला निकला है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। फार्मूले में नियतांक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। कभी कभी इसको भी पूछते हैं। तो ये कैसे निकला था थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। R इक्वल था रो इंटू L अपान A, ठीक। ये प्रतिरोध की निर्भरता से था। यहाँ हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे थे, रो, तो रो की वैल्यू क्या हो गई थी? रो इक्वल हो गया था R इंटू A अपान L, और इसका मात्रक क्या है? ओम इंटू मीटर। मात्रक जरूर याद रखिए भाई। तो विशिष्ट प्रतिरोध। फिर इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन था। प्रतिरोधों का संयोजन, तो ये भी आपको बताया गया है। श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध तारों को दो ढंग से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम में। तो इसमें पहला फार्मूला श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। R इक्वल आप पढ़े थे R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने हो मात्रक तो ओम होगा ही इसका भी। और दूसरा फार्मूला आप पढ़े थे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, इसका था 1 अपान R इक्वल 1 अपान
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो तुल्य प्रतिरोध भी आप किसमें निकालेंगे? ओम में ही फाइंड करेंगे। तो इस चैप्टर में, क्लास 10th का ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हम लोग इतनी टॉपिक पढ़े हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर में चालक, अचालक, अर्धचालक, इसको भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, और एक बार हम नॉर्मल तौर पर रिवीजन कर दें। देखिए, कभी भी फिजिक्स ढंग से पढ़ी जाए तो बहुत इजी वे में होता है इसका कि आप एक बार थ्योरी पढ़े और उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड जितने फार्मूले, एक बार फिर से अलग से आप न्यूमेरिकल की कॉपी अलग बनाई और उसमें आप पहले फार्मूलों को नोट कर लीजिए, जान लीजिए एक प्रकार से रिवीजन वहां भी हो गया पूरे चैप्टर का। तो चलिए एक नॉर्मल तौर पर हम आपको डिफिनीशन बताते हुए चलते हैं कि आवेश, इसकी डिफिनीशन आपको बताई गई है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आवेश कहते हैं। मेरे द्वारा अपनी दी गई डिफिनीशन है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ये आपको बताया गया है। उसके बाद दूसरा हमने विद्युत धारा बताया था। विद्युत धारा, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I=Q/T। ये आपको बताया गया। वैद्युत विभव बताया है कि एकांक आवेश को अनंत से किसी परीक्षण बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। इसके अलावा आपको विभवांतर की भी डिफिनीशन दी गई है। विभवांतर की डिफिनीशन में यह है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे भी W से ही शो करते हैं, फार्मूला वही है W/Q। इसके अलावा विद्युत ऊर्जा भी आपको एक बार बता चुके हैं कि किसी भी चालक में आवेश को, आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न विभव के गुणनफल को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में भी आपको और बताया जाएगा कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक गर्म हो जाता है, कोई रक्तप्त हो जाता है, तो उसके कारण जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे व्यय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप विद्युत बल्ब जानते हैं भाई, विद्युत बल्ब अब तो आपको टंगस्टन वाला तो बहुत कम अब देखने को मिलेगा। CFL है, CFL से LED आ गई, मीन्स कम खर्च है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हैं। और फिर हाल मिलेगा फिर उसके अलावा ओम का नियम भी आप पढ़ चुके हैं। ओम के नियम में यही था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए। अब भौतिक अवस्था में कौन कौन सी बात की गई थी? चालक की लंबाई ले लीजिए, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ और ताप। ये चार बातें जो है इनको चेंज न होने दिया जाए तो उस कंडीशन में चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो होता है V, वह चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। और जब प्रोपोर्शनल को आप हटाए थे तो कांस्टेंट यहाँ R आ जाता है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध, इसी नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसी से वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन दी गई है कि किसी चालक
तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध की भी डिफिनीशन आपको बताई गई है। 2 डिफिनीशन बताए हैं, एक इंटर लेवल की है और दूसरी जो है हाई स्कूल लेवल की। हाई स्कूल लेवल में ये आपको बताए हैं कि यदि कोई चालक तार हो, उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उन परस्पर परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में रो इक्वल आर तो डिफाइन किया गया था कि एकांक लंबाई वाले एवं एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न वैद्युत प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, ये भी आपको बताया जा चुका। इसके अलावा प्रतिरोधों के संयोजन में प्रतिरोधों का संयोजन जो है 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम में आपको बताया गया था कि इंड टू इंड इसका तारों को जोड़ा जाता है। मीन्स पहले तार का सिरा जो है बैटरी के धन सिरे से जोड़ दीजिए, उसके अलावा पहले तार का जो दूसरा सिरा होगा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे तार के पहले सिरे से। मीन्स इस ढंग से चाहे जितना आप जोड़ते जाएं, जो आखिरी तार होगा जो उसका दूसरा सिरा मीन्स आखिरी सिरा होगा, उसी को बैटरी के जो आपकी सर्किट हो परिपथ हो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दीजिए, ऋण ध्रुव से। तो ये इस प्रकार का संयोजन जो है आपको ये भी बताया जा चुका है कि जैसे ये देखिए एक तार हुआ, दूसरा तार यही ज्वाइन करना है, ये तीसरा तार ज्वाइन करना है, ये इस ढंग से आप ऐसे लाइए, बैटरी से जोड़ दीजिए। ये देखिए आपका, ये देखिए R1 R2 R3 3 तार हैं, R1 ओम R2 ओम R3 ओम के 3 तार हैं। अभी किस क्रम में जुड़े हुए? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, मैंने पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह इनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जैसा कि फार्मूले में आपको मिल रहा है। इसका व्यंजक भी आपको करवाया गया है। और एक दूसरा है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में भी जो तुल्य प्रतिरोध है उसमें भी आपको बताया गया था, चाहे जितने तार हों सबके इन को एक ही साथ बने पहले सिरे को, जैसे ये है देखिए, ये देखिए इस ढंग से, जैसे टाफी का हमने कहा टाफी देखते हैं उड़ देते हैं उस टाइप से। अब सभी का पहला सिरा बैटरी के धन से और सभी का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ता है, ऋण ध्रुव से। और इसमें समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जितने हों, मीन्स हमने 3 तार लिया है तो 3 ही लिख रहे हैं, 4 लीजिए 4 2 लिखिए तो 1/R1 + 1/R2 ही होगा। ठीक, तो ये आंकिक प्रश्न सॉल्व करने से पहले हमें एक बार फार्मूले को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए रिवीजन तौर पर। ठीक है, तो आप इन फार्मूलों को एक बार न्यूमेरिकल की कॉपी अलग बनाइए और उसमें अलग से आप सबसे पहले कुछ प्रमुख सूत्र करके पूरे चैप्टर का फार्मूला नोट कर लीजिए। इन्हीं से रिलेटेड फार्मूले आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप हमारी कंडीशन देख ही रहे हैं। मैंने बताया था कि भाई मैंने 20 वर्ष 25 वर्ष अध्यापन करने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं प्राइवेट टीचर ही था और एक्सीडेंट के उपरांत जो है बायां हाथ बायां पैर दोनों जो है प्रभावित है। पैर से भी प्रॉब्लम रहती है, तो कुछ खड़े हो लेते हैं। और बायां हाथ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, इसमें बहुत सारी पेन रहती है किसी प्रकार से, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ रोज करना है। इसलिए आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं, रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों से भी प्रयास करिए।
जो पढ़ने वाले हों, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप जो पढ़ने वाले हैं उनमें शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही हो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट में देकर पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मेरा दावा है कि आपको फिजिक्स ढंग से आएगी। उससे अगर घबराते होंगे तो घबराहट आपकी खत्म हो जाएगी। बस आप साथ दीजिए। धन्यवाद।